नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। हम हमेशा ये सुनते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो आखिर खाएंगे तो खाएंगे क्या, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि हमें घी नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, हमें पपीता नहीं खाना है, क्या गाजर खा सकते हैं, क्या धनिया खा सकते हैं, क्या प्याज खा सकते हैं, हम क्या खाएं, तरबूज खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, दूध पीना है कि नहीं पीना है, हमेशा कंफ्यूजन रहती है। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर डायबिटिक पेशेंट क्या क्या चीजें खाएंगे। तो सबसे पहले जो उनको खाने चाहिए, जो उनके बॉडी में फैट को पूरा करता है। अब देखिए, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी इंपॉर्टेंट है, बॉडी में फैट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पे समझने वाली ये बात है कि एक्सेस फैट से हमें दिक्कत होती है, एक्सेस चीजों से हमें दिक्कत होती है, लेकिन हमें खाना सभी चीजें हैं। अब डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या चीजें खानी है, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यहां पे देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट है वो मछली बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हैं। इसका मतलब है कि मछली वो खा सकते हैं और मछली उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि इससे उनको फैट की पूर्ति हो जाती है, और वो भी गुड फैट की। बॉडी में गुड फैट भी होता है, बैड फैट भी होता है। तो जो बैड फैट होता है उसी से कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, आपके दिल में प्रॉब्लम उसी से होती है, आपके जो नस है वो फिर ब्लॉक उसी से हो जाता है। लेकिन जो गुड फैट है वो आपको खाना चाहिए। तो चलिए, मछली आपको खाना है, ये समझ में आ गया। अब क्या खाना है? दूसरा, आपको पालक बहुत अच्छे से खाना है। पालक की वजह से आपके बॉडी में बहुत अच्छी अमाउंट में फाइबर और फैट्स जाएंगे। साथ में जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको पैरों में जलन की समस्या भी होती है। पालक खाने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है कि पालक को एक्सेस नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि सालों भर पालक खाते जा रहे हैं। अगर पालक का सीजन है तो आप पालक खाएं, अपने डाइट में इसको शामिल करें, लेकिन एक्सेस आपको नहीं करना, नहीं तो इससे स्टोन हो सकता है, स्टोन बन सकता है किडनी में, ठीक है। इसके अलावा आप अखरोट अच्छी मात्रा में खा सकते हैं, और अखरोट आपको खाना चाहिए। इससे आपको फाइबर भी मिलता है, फैट भी मिलता है, और साथ में गुड फैट मिलता है। और आपके बॉडी को फैट चाहिए, सभी के बॉडी को फैट चाहिए, है कि नहीं है। तो अखरोट दांत से टूटे ना टूटे, आपको किसी भी हार्ड चीज से तोड़ करके खाना है। ये आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अखरोट भी आपको अच्छी अमाउंट में खानी है। साथ में आपको सोया बहुत अच्छी अमाउंट में खानी है। सोया की वजह से भी आपके बॉडी में फाइबर और फैट दोनों चीजें जाती हैं, और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। चलिए, इसके अलावा इसको हम बोलते हैं कस्तूरी। ये थोड़ा सा तुलसी की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको हमने बोला कस्तूरी, ठीक है। आपको कस्तूरी अच्छी अमाउंट में खानी है। कस्तूरी भी आती है, जो कस्तूरी का पौधा होता है वो कुछ इसी टाइप का होता है। तो कस्तूरी भी आपको बहुत अच्छी अमाउंट में खानी है। जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी बात हो रही है, उनको समझ ही में नहीं आता है कि आखिर खाना क्या है और क्या क्या चीजें नहीं खानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कस्तूरी भी खानी है। इसके अलावा आप घी खा सकते हैं, बटर खा सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आप घी और बटर खा सकते हैं, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कम अमाउंट में इसको खाना है, बहुत लो अमाउंट में खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। जब भी ठंडा का मौसम हो, घर में आलू की पूरी बने, उसके साथ आप बटर खा सकते हैं, उस पर घी लगा सकते हैं रोटी में, लेकिन बहुत कम, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट दूध भी पी सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको कम अमाउंट में लेना है। अब यहाँ पे सोचने वाला ये बात है कि दूध हम कम क्यों पिए। दूध कम पीना है, और जब भी दूध पीना है तो उसका फैट जो है वो लो होना चाहिए, यानी कि लो फैट वाले दूध। दूध के ऊपर जो मलाई जमती है उसको नहीं खाना है। बहुत सारे औरतों की ये आदत होती है, दूध के ऊपर की जो मलाई होती है उनको खा लेती है, तो उससे आपके बॉडी में एक्सेस फैट जमा होने लगता है। अब यहाँ पे आपको क्रीम भी बहुत कम खानी है, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो मलाई हो, ये आपको कम खाना है। लेकिन हाँ, छाछ आप बहुत अच्छे अमाउंट में पी सकते हैं, आपके बॉडी के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब बहुत सारे लोगों को ये देख करके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन कंट्रोल कीजिए, आपको डायबिटीज है, आपको कम खाना है। खा सकते हैं लेकिन आपको कम खाना है, और क्रीम आप बहुत कम खाएं तो अच्छा होगा। इसके अलावा नारियल आपको कम खाना है। अब हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन यहाँ पे आपको नारियल कम खाना है, आपको पकौड़ा कम खाना है। ये मिर्ची का पकौड़ा है, बहुत सारे लोगों को मिर्ची की पकौड़ा जो है वो बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मिर्ची का पकौड़ा आपको कम खाना है, समोसा आपको कम खाना है। मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन पानी अभी नहीं लाना है, समोसा आपको कम खाना है। साथ में डायबिटिक पेशेंट को मिठाई खाने का, मीठा चीज खाने का बहुत
बहुत मन करता है। ये गलती उनकी नहीं है। जब भी किसी को डायबिटीज होता है तो आपके बॉडी को ये लगता है कि आपको मीठा चीज चाहिए, ये नेचुरल क्रेविंग होती है। तो मिठाई भी कम खानी है, समोसा भी कम खाना है, साथ में नारियल भी कम खाना है, और मिर्ची का पकौड़ा, किसी भी प्रकार का जो पकौड़ा होता है जो काफी ज्यादा तेल में तला हुआ होता है, वो चीज आपको कम खाना है। समोसा आप महीने में 1 से 2 बार खा सकते हैं, है ना। चलिए, मन ही तो है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आलू भी आपको कम अमाउंट में खानी है। कम का मतलब होता है कम, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हफ्ते में रोज खा रहे हैं लेकिन अमाउंट कम ले रहे हैं, ऐसा नहीं। हफ्ते में 1 दिन या फिर 2 दिन आप खाते हैं, उसको हम कम बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब हम आम आदमी करे तो करे क्या, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है लेकिन डाइट को मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं है, तो आपको आलू भी खाना है, क्योंकि अभी घरों में, सबके घरों में आलू की सब्जी ही बनती है नॉर्मली हमारे घरों में, तो आलू खाना है लेकिन उसको कम खाना है। साथ में कटहल की सब्जी आपको कम खानी है, या फिर कटहल आपको कम खाना है, इसको कम खाना है। केला भी आपको कम खाना है। आप महीने में 5 से 6 बार या फिर 7 से 8 बार इन सभी चीजों को खा सकते हैं, अगर अच्छे से अपनी डाइट को मेंटेन करना है तब। साथ में एक्सरसाइज भी करते रहना है। तो मुंह में पानी तो आता है, किसी भी चीज को देख के, जो खाने वाली चीज होती है मुंह में पानी आता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, डायबिटीज है, हमें जिंदा रहना है, कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है, तो हमें थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा। साथ में आप क्या बहुत अच्छे से खाएंगे। अब जो भी मैंने अभी बताया था वो कम था, मतलब आपको ये सभी चीजें कम खानी है। अब आपको अच्छे से क्या खाना है, आप ज्यादा मात्रा में गाजर खा सकते हैं, फूल गोभी खा सकते हैं, ये मक्का खा सकते हैं और ब्रोकली खा सकते हैं। इससे आपको फाइबर भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। साथ में जो गाजर होता है इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, साथ में एंटीऑक्सीडेंट जो आपको कैंसर से बचाता है, आपके ओरल हेल्थ के लिए अच्छा है, मुंह से बदबू आती है उसमें भी गाजर आपको हेल्प करता है। फूल गोभी आप अच्छे से खा सकते हैं, मक्का जिसमें फाइबर होता है, कब्ज की समस्या नहीं होती है। साथ में ब्रोकली जिससे आपके बॉडी में अच्छे तरीके से फाइबर और प्रोटीन मिलता है, आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इन सभी चीजों को आप अच्छी मात्रा में खा सकते हैं, डेली भी आप खा सकते हैं, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट को डेली खाना है। साथ में फ्रूट्स में आप सेब खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आम है, आम रसीला होता है, बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट होता है, लेकिन जिसको भी डायबिटीज है, ध्यान से सुन लीजिए, जिसको भी डायबिटीज है उसको ये कम खाना है, क्योंकि आम में ज्यादा ग्लूकोज होता है। तरबूज आप खा सकते हैं लेकिन उसकी भी अमाउंट कम होनी चाहिए, लेकिन आप इसको खा सकते हैं, ठीक है। जब भी सीजन हो आप खा सकते हैं, लेकिन साथ में एक्सरसाइज जरूर करें। यहाँ पे आप अमरूद खा सकते हैं और पपीता भी आप खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हफ्ते में 3 बार से अधिक आप पपीता को ना खाएं और तरबूज को भी 3 बार से अधिक ना खाएं। आम को आप 1 या 2 बार खा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना है। सेब को आप डेली खा सकते हैं और अमरूद को आप डेली खा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट को समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीजें उनको खानी है। अब कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हाँ मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आज के लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। अनार आप खा सकते हैं, साथ में गेहूं आप खा सकते हैं, क्योंकि हम रोज रोटी खाते हैं तो गेहूं तो खाना ही है, तो अच्छी मात्रा में आप गेहूं को खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और सवाल होता है कि इसके अलावा क्या चीज ऐसी है, अगर मुझे डायबिटीज है तो मैं क्या मन भर के खाऊं, कौन सी ऐसी चीज है। देखिए आप क्या क्या चीजें खा सकते हैं। यहाँ पे आपको, यहाँ पे सबसे पहला आप टोमेटो खा सकते हैं मन भर के, मतलब जितना मन करे उतना खा सकते हैं टमाटर को। इसके अलावा गार्लिक, लहसुन आप जितना मन करे उतना खा सकते हैं। अब उतना मन का मतलब ये नहीं है कि गर्मी के मौसम में आप लहसुन की अधिक मात्रा लेंगे, लेकिन टमाटर आप अच्छे अमाउंट में ले सकते हैं। कोरिएंडर, ठीक है, मतलब धनिया, धनिया आप अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। साथ में पुदीना आप अच्छी मात्रा में खा सकते हैं। अब मौसम के हिसाब से भी तो आपको देखना है ना कि अगर गर्मी का मौसम है तो आपको लहसुन थोड़ा सा कम खाना है, क्योंकि पेट में गर्मी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पुदीना आप अच्छे से खा सकते हैं। प्याज आप अच्छी मात्रा में खा सकते हैं, अनियन, प्याज आप बहुत अच्छे से हर चीज के साथ खा सकते हैं। आप खीरा खाइए, खीरा आप बहुत ज्यादा खाइए, ठीक है। क्यूकुम्बर, खीरा आप खाइए बहुत ज्यादा। इसके अलावा आप क्या खा सकते हैं, इसके अलावा आपको रोज 8 से 10 गिलास पानी पीना है। जो डायबिटीज पेशेंट है उनको पानी भी पीना है। धनिया हो गया, पुदीना हो गया, गार्लिक हो गया, अदरक आप खा सकते हैं,
यानी कि जिंजर, अदरक आप अच्छे अमाउंट में खा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि जब भी गर्मी का मौसम हो तो थोड़ा सा आप अमाउंट को कम कर दें, क्योंकि गर्मी के मौसम में अदरक ज्यादा अच्छा नहीं होता है, और ना ही लहसुन, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सभी चीज अच्छी मात्रा में लेनी है। खीरा खाना है, सलाद खाना है, और कोशिश करें कि आप खाना खाने के बाद पानी पूरा 1 गिलास ना पिए, 1 से 2 घूंट पिए, और फिर 1 घंटे के बाद ही आप पानी पिए, ताकि आपकी जो पाचन की प्रक्रिया है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया होगा कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको क्या खाना है। अब क्या नहीं खाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। कम मात्रा में भी खाना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको व्यायाम भी करना है। व्यायाम हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमें स्वस्थ रखता है। थोड़ा बहुत आप सुबह में उठ करके चला करें आधा घंटा, इससे आपके पूरे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो डायबिटिक पेशेंट को ये सभी चीजें खानी है। किसी के मम्मी को डायबिटीज है, किसी के पापा को डायबिटीज है, किसी के घर में किसी को डायबिटीज है, अगर आप ये वीडियो देखते हैं और उनको जाकर के आप बताएं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हमेशा कंफ्यूजन होती है क्या खाएं क्या ना खाएं। तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।